सपने वे नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। नमस्कार, इस वीडियो में आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 6 का पेपर देखेंगे, जो कि 1 घंटे का और 100 अंक का होता है। यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना होता है, यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं और यहाँ पर रोल नंबर यानी अनुक्रमांक लिखना होता है। आवश्यक निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न, व्याकरण से हम सीखते हैं क मातृभाषा, ख पितात्मक भाषा, ग भाषा का शुद्ध रूप। तो सही उत्तर है ग भाषा का शुद्ध रूप। दूसरा प्रश्न, परिवार से सीखी गई भाषा कहलाती है मातृभाषा। वर्णमाला कहते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, सही ऑप्शन है ग क्ष त्र ज्ञ और श्रमिक वाला श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। 4, श्रम शब्द का सही वर्ण विच्छेद है, तो ख ऑप्शन सही है। सुरेश का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही ऑप्शन है ख सुर प्लस ईस। कर्ण का तद्भव रूप बताएं, कान। संयोग का सही विलोम है वियोग। जो कभी बूढ़ा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, अजर। बिजली की ध्वनि कैसी होती है, कड़कड़ाना। सैनिकों का समूह क्या कहलाता है, टुकड़ी। अलग अलग अटल अमर में कौन सा उपसर्ग है, अ। आनंदित शब्द में प्रत्यय है, इत। धूप दीप में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी, का ऑप्शन सही है कुचिपुड़ी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं, अजंता। मनुष्य शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं, तो इसमें दोनों ही सही हैं, मनुष्यत्व और मनुष्यता। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, संज्ञा शब्द भरिए, तो यहाँ पर मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। स्वामी का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो यहाँ ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, श्रोता शब्द का बहुवचन रूप है, श्रोतागण। बच्चा परीक्षा में सफल हो गए, वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, तो बच्चा, यहाँ पर बच्चा की जगह पे बच्चे होना चाहिए था। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, के द्वारा। सर्वनाम के कितने भेद हैं, भेद यानी प्रकार, 6। खुशी के कारण मेरा मन खाली जगह है, उपयुक्त विशेषण होगा, प्रसन्न। खुशी के कारण मेरा मन बहुत प्रसन्न है। हंसना शब्द का विशेषण है, हंसोड़। हो सकता है वर्षा हो सकता है वर्षा हो, वाक्य किस काल का उदाहरण है, भविष्यत काल का। झिल्लाया का शुद्ध रूप होगा, झल्लाया। दिए गए चिन्ह का नाम बताइए, तो इसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। कागज का शेर होना मुहावरे का अर्थ है दिखावटी बहादुर होना। अंगूरों का ढेर मेज पर रखा है, इनमें से दिए गए शब्दों के लिए सही समूहवाची शब्द कौन सा है, गुच्छा।
अंगूरों के ग्रुप को गुच्छा कहते हैं। पटना नगर का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। वंदे मातरम गीत के कवि थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह यानी प्रतीक है, तो ख ऑप्शन सही है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए, तो सही वाक्य ग, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। पीड़िता को दान दो वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। 4 मासों का समूह के लिए एक शब्द है चौमासा। चीनी, चाय, लीची किस प्रकार के शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं। रामायण का संधि विच्छेद है राम प्लस अयन, और मिलाएंगे तो राम प्लस अयन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रामायण। एक काव्यांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित प्रश्न है। आगे काव्यांश देखिए। चाहा नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यह फूल कह रहा है, पुष्प कह रहा है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यह है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। ये पंक्तियां कौन कह रहा है? तो सही ऑप्शन है ख, माखनलाल चतुर्वेदी। फूल किसके गहनों की शोभा नहीं बनना चाहता? देवकन्या, सुरबाला यानी देवकन्या के। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने कौन जाता है? सैनिक। अगला प्रश्न, फूल की इच्छा क्या है? तो ग ऑप्शन सही है, वीरों के पथ पर अर्पित होने की। प्रस्तुत काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। पुष्प की अभिलाषा। यह एक गद्यांश दिया गया जिस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। आगे गद्यांश देखिए। टेलीविज़न आज के समय के विभिन्न आविष्कारों में से एक है। इसके माध्यम से घर बैठे ही देश विदेश की विभिन्न खबरों व अलग अलग जगहों पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी मिल जाती है। हमारे देश में भी टेलीविज़न का प्रचलन काफ़ी बढ़ा है। इसके द्वारा ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, खेल, समाचार, फिल्म आदि से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इसके अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के प्रभाव देखे जाते हैं। यह मनोरंजन का अच्छा साधन है, साथ ही यह कुछ बुरी आदतों को भी आम लोगों व बच्चों तक पहुंचाता है। आज के समय में टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इतने अधिक हैं कि यह मनोरंजन का अच्छा साधन है, साथ ही यह अच्छी बुरी आदतों को भी आम लोगों व बच्चों तक पहुंचाता है। आज के समय में टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इतने अधिक हैं कि इन्हें देखने में ही बहुत समय बीत जाता है, जिसके कारण बच्चों का खेलना तथा स्वयं कार्य करने के कौशल का विकास नहीं हो पाता है। बच्चे सारा दिन टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं। यदि वे खेलने में समय दें तो उनके शारीरिक व मानसिक कौशलों का विकास ठीक प्रकार से हो सकता है। अब इस पर आधारित प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न गद्यांश पर आधारित, हमें टेलीविज़न से क्या क्या लाभ हैं? तो देश विदेश की जानकारी, मनोरंजन का साधन, सही ऑप्शन है ग, दोनों। टेलीविज़न पर किस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है? तो खेल, फिल्म व समाचार। टेलीविज़न का एक अच्छा प्रभाव है, तो ख, ज्ञान विज्ञान में वृद्धि। ख ऑप्शन सही है। अच्छा शब्द का विलोम शब्द है बुरा। इस गद्यांश को एक शीर्षक दीजिए। शीर्षक यानी टाइटल।
तो का ऑप्शन सही है, टेलीविज़न की उपयोगिता। तो यह था कक्षा 6 का हिंदी ओलंपियाड का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद।